कैसे हैं सभी। आप सभी का एक बार स्वागत है ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर और अपने चैनल मनीषो मेट्री यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बहुत अच्छी सीरीज चला रहे थे यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, जितने बच्चे तैयारी करते हैं बेटा आप सभी लोग बहुत मेहनत करो। जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सबको दिया था, आप सबने कमेंट तो बहुत किए लेकिन उसका आंसर कोई नहीं दिया था। तो ये बड़ी दुख की बात है कि गलत या सही कोई भी आपको आंसर देते रहना है। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई करो तो बहुत अच्छे तरीके से करो। आप सभी वीडियोस देख लेना जितने लोग पढ़ाते हैं। मैं नहीं कहता कि सब लोग खराब पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इससे बेहतर आपका नहीं हो सकता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो जो मैं सिलेबस लेके चल रहा हूँ बिल्कुल सेम वही सिलेबस होगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, सेम पैटर्न लेके मैं चल रहा हूँ। आपका यूपीएसआई का जैसा पैटर्न होगा वही आपके साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं कि जो है कैसे कैसे सवाल आते हैं। क्वेश्चन करा था 700 से 950 के बीच दोनों अंकों को मिलाकर कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से डिवाइड है ना 7 से डिवाइड है। मतलब ना 3 से डिवाइड है और ना 7 से डिवाइड है। अच्छा, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अगर आपको करने पड़ जाएं तो आप कैसे करोगे। तो देखो, अगर आपसे कहता है कि डिवाइड ना हो, मतलब बोला है ना 3 से डिवाइड हो ना 7 से, लेकिन अगर आपसे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे कहता है कि 100 से लेके 300 के बीच में, अगर बोले 100 से लेकर के 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 एंड 7 से डिवाइड होंगी। अगर यहाँ एंड लगा है तो बहुत ध्यान समझना, अगर एंड लगा है 4 एंड 7 से डिवाइड होंगी। अगर आपके सामने यहाँ पर 7 है और 4 है और साथ में लगा है एंड, तो समझ जाना हमें दोनों के मल्टीप्लाई से चेक करना है। 4 और 7 का गुणा होता है 28। आपको 28 से चेक करना है। किससे चेक करना है? 28 से चेक करना है। बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे 100 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल जाएगी? तो लगभग तुम्हारी 4 से तो जाएगी नहीं, 4 से करोगे तो बहुत ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जब हम 300 को 28 से डिवाइड करेंगे, 300 को 28 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितनी बार टेबल जाएगी? तो 300 को जब 10 बार तो 280 होता है, तो लगभग 10 बार टेबल जाएगी। तो इनका जो डिफरेंस होता है वही आंसर होता है। आपसे कहा जाए कि 100 से लेके 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 7, मतलब तथा लगा हो, 4 तथा 7 से डिवाइड हो जाएं। तो आप क्या करोगे? 4 और तथा 7 से डिवाइड होने के लिए इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 28 हुआ। आप 28 से चेक करोगे, मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 28 से डिवाइड होंगी। जितनी संख्याएं 28 से डिवाइड होंगी वो 4 से बेटा डिवाइड हो जाएंगी और 7 से भी डिवाइड हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, अगर मान लो एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं आपके सामने, मैं अगर कह दूं कि 100 से 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 100 से लेकर 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 एंड 5 से डिवाइड है, 3 तथा 5 से डिवाइड है। जब 3 तथा 5 से बोलेगा तो तथा अगर लगा है क्वेश्चन में, अगर एंड लगा है तो आप समझ जाना कि हमें 3 और 5 दोनों से चेक करना है। और 3 और 5 का एलसीएम या समझो मल्टीप्लाई 15 होता है। तो आप एक बार 100 को 15 से डिवाइड कर लेना, एक बार 1000 को 15 से डिवाइड कर लेना, और जितना आ जाए 15 का टेबल तो सबको पता होगा, 6 टाइम्स जाएगा। 15 6 90 होता है, मतलब 6 टाइम्स टेबल जाएगी। और जब इसको डिवाइड करोगे तो 60 टाइम्स जाएगा। 90 10 60। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा 54। कितना डिफरेंस आएगा? 54। ये जो 54 आया है, मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा? 54। ये जो 54 आ रहा है, इतनी संख्याएं जो हैं 100 से लेके 1000 के बीच में है जो 3 और 5 से डिवाइड होंगी।
तो अगर आपसे क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ऐसे आपको हम 3-4 क्वेश्चंस इसलिए समझा रहे हैं कि अगर मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसे कर सको। मतलब ऐसी संख्याएं हमें निकालनी है जो 3 और तथा 5 दोनों से डिवाइड हो। जब 100 से 1000 के बीच हम कहेगा तो आपको समझो यहां पर एपी लगाना है। क्या लगाना है? समांतर श्रेणी होती है वैसे, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। जो आता है क्वोशिएंट आता है या भागफल आता है उसका जो डिफरेंस होता है वो बेटा आंसर होता है। तो यहां पर 6 है और यहां पर 60 है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अपना होगा 54। सबको क्लियर है? चलो हम लोग अब बात करते हैं, अगर मान लो ये हो गया, अगर मान लो पूछता है कि 100 से, अगर मान लो पूछता है कि 100 से 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो तुम्हारी 7 अथवा 9 से डिवाइड होंगी। अगर आपका अथवा लग जाए, क्या लग जाए? अथवा लग जाए। अगर क्वेश्चन इस पे बन जाए कि बताओ भैया 100 से 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 7 अथवा 9 से डिवाइड हो जाएं। जब 7 अथवा 9 बोलेगा तो समझना प्रोसेस क्या है, मतलब 7 से भी निकालना है, 9 से भी निकालना है और दोनों का एलसीएम जो होता है 63 से भी निकालना है। 7 से निकालेंगे तो देखो 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और 500 को 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब अथवा का प्रोसेस लंबा होता है, ध्यान समझना। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 14 सती 98 होता है और 7 सती 49 यहाँ और 1 बचा 10 71 होगा यहाँ पे। इसका डिफरेंस जब निकालोगे तो यहाँ जो डिफरेंस मान लो n1 हमारा आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा, बहुत ध्यान समझना, यही प्रोसेस सबसे बढ़िया है। बहुत लोग बहुत सारे प्रोसेस समझाएंगे, सबसे बढ़िया प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं। अगर अथवा है तो आप 7 से डिवाइड करना, इसको भी 7 से डिवाइड करना, दोनों का डिफरेंस ले लेना। अगर कोई भी संख्या इसमें से कट जा रही है तो एक और बढ़ा देना। अगर नहीं कट रही है दोनों संख्याएं पूरी पूरी तो जो डिफरेंस आएगा वही n होगा। n क्या होता है? n होता है l माइनस ए अपान डी प्लस डी, ये होता है n। वही यहां पर निकालते हैं क्योंकि 7 से कटने के लिए 100 के बाद कितना होगा? 113 कितना होता है? 7 से काटोगे 98, 105। 105 से हम शुरू करेंगे और यहां जब जाओगे 7 के पास तो 7 एकम 7, 7 सती 49, 4 9 कम है तो 7 से काटोगे 7 सती 49, कितना? 1 7 एकम 7, तो उल्टा कितना आया? 7 एकम 7 497 और 497 तक हमें जाना था यहां तक। तो आप इसमें से इसको घटा लो, ये वाला फॉर्मूला 7 से डिवाइड कर दो और 1 ऐड कर लो, तो आपके कितने होंगे वही निकलेगा। देखो ये पहला पद है, ये अंतिम पद है। तो एक तरीका ये भी होता है कि n हम कैसे निकालें? l माइनस ए अपान डी प्लस डी। क्लियर है? तो कैसे निकालोगे? इसमें से घटा दो तो 7 में 5 गया 2, 9 आया यहाँ पर और ये 3 आया। जब 7 से हम काटेंगे डिफरेंस 7 ही के साथ चलेगा ना, तो 7 × 6 35, 4 6 56 हो गया। एक जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा? जैसे 56 1 कितना हो गया? 7 × 5 35, 35 हो गया। कितना बचा? 4, 7 6 42, 56 1 कितना हो गया? 57 हो गया। कितना हो गया? 57। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ जब 71 आएगा तुम्हारा, यहाँ कितना आएगा? 14 आएगा। तो तुम्हारा कितना आएगा डिफरेंस इसका? तो यहाँ पे 7 4 कितना होगा? 11 और 11 में 4 गया, कितना बचा? 7 4 11 7, यहाँ 6 में 1 गया 5, कितना आया? 57। तो डिफरेंस कितना हो गया? 57। दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो और दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हो। तो मैं फिर समझा रहा हूँ, इसको फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मान लो बोलता है 100 से 500 के बीच में, क्या बोल रहा था? 100 से क्या बोल रहा था कि 100 से 500 के बीच में हमें 7 अथवा 9 देखना था, 7 अथवा 9। तो क्या किया मैंने? फटाफट 100 को 7 से भाग किया तो आया 14, फटाफट 500 को 7 से भाग किया तो यह आया तुम्हारा 7 सती 49, 1 71। दोनों का डिफरेंस लिया फटाफट, तो एक आया 7 4 11, ये तुम्हारा आया 6 में 1 गया 5, 57 आ गया। क्लियर? दोबारा क्या किया? दोबारा 100 को फिर 9 से भाग किया और यहाँ 500 को हमने 9 से भाग किया। जब ऐसा किया आपने तो यहाँ आया 11 और यहाँ 9 से काटा, 9 × 5 45, 9 × 45, 5 50, फिर 9 × 45। दोनों का डिफरेंस लिया तो 5 में 1 गया 4, यहाँ 5 में 1 गया 4, कितना आया? 44 आया।
दोबारा क्या किया हमने, 100 को इसके एलसीएम 63 से डिवाइड किया और 500 को 63 से डिवाइड किया। जब इसको डिवाइड किया तो ये एक बार जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 630, लगभग ये 9 सती 63 और 9 छाक 54, ज़्यादा चला गया, 8 बार जाएगा, 8 तो 24, 8 छंग 48 और 48 8 से गुणा करोगे, 8 तो 24, 4 आएगा, 8 छंग 48, 48 तो कितना होता है 50, ऊपर चला गया, तो 8 ने कितना लेंगे 7 बढ़ जाएगा। डिफरेंस कितना हो, इतना तेज तो आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी। 500 को 63 से डिवाइड करने के लिए अब वहां लेके ना बैठना कि ऐसे 500 लिख लिया, अब इसको धीरे धीरे डिवाइड कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है जो ऐसे टेबल पेपर में सोचो, 63 को 10 से गुणा करेंगे 630, 9 से गुणा करेंगे 9 से 3 54, 500 लगभग 554 के ऊपर जा रहा है। हमें 8 से गुणा किया, 8 तो 24, 48 तो 50, तभी 500 के ऊपर जा रहा है, क्या आ गया 7, आया 6। तो कितने नंबर होंगे, तो n बराबर जब निकालेंगे तो इसका नाम n1 दे दो, इसका नाम n2 दे दो, इसका नाम n3 दे दो, तो n बराबर जो आएगा n1 प्लस n2 माइनस n3। थोड़ा सा अथवा वाला लंबा होता है, थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो आपको ऐसे ही करना है, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। 57 7 4 11 और 5 4 9 1 10, 101 में से 6 माइनस कर दोगे तो आएगा 95। कितना आएगा 95। तो 95 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये अथवा के केस में है। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, देखो ध्यान से, कह रहा कि 700, कितना कह रहा है, कह रहा कि 700 और ये है 950, तो ना हो तो क्या करेंगे, टोटल से माइनस करेंगे 7 3 और 7 वाली कंडीशन, ये भैया करना है, टोटल माइनस 3 और 7 वाला कंडीशन। तो टोटल कितने नंबर होंगे यहां पर, तो दोनों को इंक्लूड करते हुए बोला है, दोनों अंकों को मिलाकर, तो यहां से यहां तक कितने नंबर होंगे, तो 950 में से 750 जाएगा तो ये बचेगा तुम्हारा 250, मतलब इसमें से घटाओगे 250, L माइनस ए और प्लस डी, दोनों को इंक्लूड करते हुए देखोगे तो 950 में से 700 गया तो 250, और जो डिफरेंस चल रहा था उसमें एक जोड़ोगे तो कुल पद हो जाएंगे, टोटल जो n आएगा, टोटल आएगा 251। कितना आएगा 251। अब निकालते हैं ये अथवा वाली कंडीशन। देखो 700 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 950 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 1 3 3 9, 3 3 9, 233 आएगा। यहाँ जब भाग करोगे 3 3 9, 3 1 कम 3, 2 20, 3 6 18, 316। क्लियर है, मतलब 3 से डिवाइड किया 700 को और 3 से डिवाइड किया 950 को, तो यहाँ कितना आया बताओ। यहाँ जो डिफरेंस आया 6 में 3 गया 3, यहाँ बचा तुम्हारा 11, 8 3 11 होता है, और यहाँ तुम्हारा बचा कितना, 2 में 2 गया कुछ नहीं, कितना आया 83 आया। अब देखो दोबारा हमने क्या किया, 700 को भाग किया किससे, 7 से, और 950 को भाग किया किससे, 7 से, तो ये काटा तो कितना आया 100 आया, एक दो पूरा कट गया, समझ गए ना, डिफरेंस में एक जोड़ना पड़ेगा, और ये 7 से काटा, 7 एकम 7, 2 25, 7 को काटा 3 21, 4 40, 7 5 35, यहाँ डिफरेंस कितना आया 35, लेकिन एक हमें जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 36 आएगा। एक क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि यहाँ संख्या कट गई थी पूरी, या तो कोई डाउट है, 36 आ गया, तो n1 आ गया तुम्हारा, n2 आ गया। अब हमें चाहिए दोनों से, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है 21, तो 700 को हम लोग 21 से डिवाइड, दो इतना भैया करना पड़ेगा। आजकल जो पेपर आ रहे हैं उनमें इतना तो करना पड़ता है ना, ऐसे नहीं करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। आपको नौकरी लेनी है तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, भले ही टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये सब कैलकुलेशन स्पीड में करना है। इसको जब सॉल्व करोगे 21 से तो 7 लगभग कितनी बार टेबल जाएगी, 700 को जब 21 से डिवाइड करोगे तो 21 तियाँ 63 होता है, 21 तियाँ कितना होगा 63, 7 70, ये भी लगभग 33 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 21 4 से पढ़ोगे 84 हो जाएगा, 21 को कितना होता है 84 होता है, 84 और 6 90 होता है, 6 5 11 110 हो गया। 110 को जब सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, 5 और 10 लगभग 5 बार जाएगा, कितना एक बार जाएगा, 5, तो कितना आएगा 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 लगभग 105 आएगा।
अब 4533 में कितना डिफरेंस है, 5 में 3 गया 2, ये तुम्हारा आ गया 12। अब देखो कुल कितने हुए, तो तुम्हारा 83 प्लस 36 और माइनस 12 कितना आया, 6 3 9 8 3 11, 119 में से 12 हटाया तो आया 107। कितना आया, 107। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, आंसर कितना आएगा, 251 में से, तो बोरियत लाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, 251 में से 107 हम घटा देंगे तो 7 4 11, यहाँ 4 यहाँ 4 और 144 इसका एग्जैक्ट आंसर है। कितना आंसर है, 144। अब देखो इस सवाल में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ये CPO-SI में पूछा जाता है ना, UPSI में पूछा जा सकता है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नाइदर वाला, दोनों से डिवाइड वाला तो बहुत लोग बताते हैं, फिर इसका तरीका एक और होता है कि 3 से डिवाइड ना होने वाली हैं तो 2/3 होंगी, है ना, 1/3 डिवाइड होंगी, 2/3 नहीं होंगी, बहुत से तरीके होते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं वो तरीका आपको एग्जाम तक याद रहेगा। पहले क्या करो, टोटल निकाल लो। तो टोटल कैसे निकालते हैं, n बराबर होता है, n बराबर क्या होता है, L माइनस A प्लस D/D। यहाँ बहुत बच्चे 950 में 700 गया 250 लिखेंगे, एक बहुत बच्चे नहीं जोड़ेंगे, बहुत बच्चे यहाँ पर एक नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि उनको पता है इसमें से घटाएंगे 250 आएगा। लेकिन एक क्यों जोड़ना है, क्योंकि L माइनस A प्लस D/D होता है, ये रियल में फॉर्मूला होता है। तो डी डिफरेंस कितना होगा, 700 701 702, मतलब एक एक का डिफरेंस होगा, इसलिए एक को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, तभी 251। अब क्या करना है, पहले तो यहां से यहां डिफरेंस आया 251, टोटल हो गए 251। कितने हो गए, 251। अब तुरंत इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, जो जो आया उसका डिफरेंस लिया, 83 आ गया। क्लियर, दोबारा इसको डिवाइड किया 7 से और जो आया उसका डिफरेंस लिया 36 आ गया। एक क्यों जोड़ा, क्योंकि नंबर कट गया था। दिमाग में रखना, अगर नंबर कट जाएगा तो उसमें एक हम जोड़ेंगे, एक क्या करेंगे, एक उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, 700 को 21, मतलब 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 21, 21 से लिया, 21 से लिया तो यहां आया डिफरेंस 12। अथवा वाले कंडीशन में, मैंने अभी आपको सिखाया था कि अथवा वाले कंडीशन में, जो अथवा वाला कंडीशन था उसमें क्या था कि आपको पहले 7 से लेना है, उसके बाद 9 से लेना है, फिर दोनों के एलसीएम से लेना है, और फिर मैंने कहा था ये फार्मूला होता है n बराबर n1 प्लस n2 माइनस 3। मतलब अथवा की कंडीशन में ध्यान रखना, ये चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको समझना है। 7 अथवा 9 की बात करेगा, ठीक। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 10। देखो मेरा मकसद था उस क्वेश्चन को सिखाना, एंड होगा तो कैसे होगा, अथवा होगा तो कैसे होगा, और नाइदर होगा तो कैसे होगा। मैंने क्वेश्चन ही इतना कठिन उठा लिया था, नाइदर वाला, आइदर वाला तो हो जाता है और एंड वाला भी हो जाता है। एंड वाला आपने कर लिया, आइदर वाला भी हो जाएगा। नाइदर वाले में दिक्कत होता है तो टोटल में से आइदर वाला माइनस होता है तो बचता है नाइदर वाला, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का सवाल है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, बहुत आसान है। किराए दुकानदार 12 वस्तुएं बेचता है तो 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है। आपको थोड़ा सा और मुझे सिखाना पड़ेगा। जैसे बोले 9 पर एक वस्तु फ्री है, बहुत ध्यान समझना, 9 पर एक वस्तु फ्री है, तो डिस्काउंट पूछे, अगर आपसे क्या पूछे, अगर आपसे डिस्काउंट पूछे तो कह देना कि 1/10, इसको बदल दो परसेंट में, कह देना कि 10% डिस्काउंट है। क्या कह दोगे, 10% डिस्काउंट है। अगर बोलता है 9 पर एक फ्री है तो 1/10 टोटल कर लेना। यहां पर बोले तुमसे 7 पर 2 फ्री, 7 पर क्या है, 2 फ्री, तो डिस्काउंट बताओ। तो डिस्काउंट हो गया 2/9, और 2/9 को परसेंट में बोलते हैं 22.22%। ना पता हो परसेंटेज का वीडियो देखो पूरा, 22.22% होता है, 2/9। आई बात समझ में, मतलब 7 पर अगर 2 फ्री बोल रहा है, मतलब ये हुआ 2/7 to 9 बराबर हो जाएगा 22.22%। क्लियर है, चलो अब ऐसे समझ गए होगे। 9 पर एक फ्री बोल रहा है तो ऐसे होगा, ऐसे बोले आपसे, बताओ भाई 13 पर 2 फ्री, तो क्या लिखे बताओ, डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट बराबर हुआ इन परसेंट में
2/15 गुणे कितना 100, तो 5 से काटा 3, 5 से काटा 20, तो ये आया तुम्हारा 40 बटा कितना 3, तो ये आया तुम्हारा 13 सही 1/3%। कितना आया 13 सही 1/3%। आई बात समझ में। चलो हम लोग बात कर रहे थे सवाल की, देखो ध्यान से। तो 12 वस्तुओं पर 2 वस्तुएं क्या हैं मुफ्त में है। इसका मतलब ये हुआ कि 12/14 यही डिस्काउंट हुआ एमआरपी पर। कितना हुआ 12/14। अब बोला है 16% छूट एक और है। जब 2 छूट एक साथ होती हैं तो मल्टीप्लाई में चलता है। अगर 2 छूट एक साथ होती है तो मल्टीप्लाई में चलेगा, और 16% छूट है मतलब 84 बटा कितना हुआ 100। अब ये तुम्हारा एसपी बन गया। ये क्या बन गया एसपी। ऐसे ही दूसरा एसपी कैसे बनाओगे, सीपी से बनाओगे। तो सीपी पर अगर प्रॉफिट हम कह दें कितना % प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 8% का, तो आप 108/100 लिख सकते हो, हाँ या ना, ऐसे। तो दोनों एसपी आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आसान तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक। 14 से काटा 6 आया, 12 से काटा ये 9 आया। तो यहाँ से एमआरपी अपान जब सीपी आपने किया तो आ गया 9/6, 3 से काटा 2, ये आया 3। कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है 2 से, गुणे कितना हुआ 100, ये बराबर आ गया 50%। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया 50%, ये वाला। आई बात समझ में। मतलब अगर 2 डिस्काउंट हैं, ध्यान फिर आपको समझा दूं, देखो पहला डिस्काउंट एसपी आपको बनाना है, तो एमआरपी पर पहला डिस्काउंट 12/14, दूसरा डिस्काउंट है 16%, दोनों एक साथ इंटू हो जाएगा। और सीपी पर लाभ है ये, दोनों एसपी बराबर एसपी बन गया, और यहाँ एमआरपी बटा सीपी, और हल किया 9/6, 3/2, तो 2 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि सीपी से ही एमआरपी बनता है। 2 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, और 2 पर कितना % है तुम्हारा आ गया 50%। क्लियर है। जैसे आपसे पूछे कभी कि 9 पर 1 फ्री है एंड 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, ऐसे पूछे डिस्काउंट है, तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। अगर आपसे पूछता है सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, अगर आपसे पूछता है सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या लिखोगे 9/10, पहले ऐसे लिखोगे 9 पर 1 फ्री है तो 1 ऐड हो जाएगा, टोटल 10, गुणे 10% डिस्काउंट है तो 9/10 फिर हो गया, तो ये हो गया 81 बटा कितना 100। तो कितना कम है 21 कम है, तो 21% क्या हो गया 19%, कितना 19% क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो टोटल डिस्काउंट हो गया 19%। अगर 9 पर 1 फ्री बोले और 10% डिस्काउंट बोले और सिंगल डिस्काउंट अगर आपसे पूछता है तो कैसे लिखोगे 9/10, फिर 9/10 क्यों, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो 90% करोगे। क्लियर है। चलो हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से पढ़ो सवाल क्या कर रहा है। टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए जितना कार्य 4 दिन में करता है, बी वही कार्य 5 दिन में करता है, और बी जो कार्य 6 दिन में करता है, सी वही कार्य 7 दिन में करता है। यदि कोई काम ए 1 सप्ताह में करता है तो वही कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब ये हुआ कि ए जो कार्य 4 दिन में करता है और जो बी 5 दिन में करता है, तो इसका समय का रेशियो बना 4:5। इन दोनों का समय का ये हो गया। तो इनसे एफिशिएंसी का रेशियो क्या बना, ये देखो समय, ये समय है, वो ध्यान समझना, और समय का उल्टा होता है क्षमता, एफिशिएंसी या कैपेसिटी कह सकते हो। तो इसकी क्षमता जो बनेगी वो 5:4 बन जाएगी। दूसरा कहता है बी जो काम 6 दिन में करता है और वो सी वही काम 7 दिन में करता है, तो इनकी क्षमता का रेशियो बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा 7:6। अगर हम क्षमता का रेशियो निकालें, तीनों का क्षमता का रेशियो निकालें, तो ध्यान समझना कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी लिखोगे तो ये क्षमता हुआ 5 और 4, इसका हुआ 7 और 6। आप सबको पता है जब रेशियो मिक्स करते हैं, जहाँ जगह खाली होती है वहाँ नंबर लिख देते हैं, यहाँ 7 लिख देंगे, तो एफिशिएंसी बना 35 रेशियो 7 चौक 28 रेशियो 24, ये रेशियो बना। अब कहता है यदि कोई काम ए 1 सप्ताह में करता है,
ए की क्षमता हो गई 35, 35 गुणे 7, 7 दिन में है। ये हो गया कार्य। कार्य क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो 35 गुणे 7 हो गया। वही कार्य सी कितने दिन में करेगा? तो सी की एफिशिएंसी है 24, तो बटा आ जाएगा 24। तो 7 पचे 35, 21 हुआ 245 बटा कितना हो जाएगा? 24। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, 245 बटा 24 दिन हो जाएगा। सब लोग समझ गए? क्या सवाल था? ए जितना कार्य 4 दिन में करता है, बी वही कार्य 5 दिन में करता है। ये बोल रहा है तो ए जो 4 दिन में करेगा और बी जो 5 दिन में करेगा, ये रेशियो बना समय का, तो क्षमता का इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 4। ऐसे ही बी जो 6 दिन में करता है, सी वो काम 7 दिन में करता है। इसका रिवर्स कर दोगे तो 7 और 6 हो गया। हमने क्या किया? क्षमता में एबीसी का रेशियो बना लिया, 5 4 है और 7 और 6, तो जगह खाली था वहाँ नंबर हो गया और ये रेशियो बन गया एफिशिएंसी का, ए बी और सी का। अब 35, अब कह रहा कि जो है यदि कोई काम ए 1 सप्ताह में करता है तो वही कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा? तो 35 गुणे 7 ये कार्य हो गया। और करवाना किससे है? सी से काम करवाना है। अगर सी कार्य करेगा तो 24 के हिसाब से 24 से डिवाइड कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा 245 बटा 24। आई बात समझ में? सब कुछ समझ में आया होगा। बोलते रहना और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो फटाफट शेयर कर दिया करें। बहुत ज़रूरी है अच्छी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना। लोग क्या कर रहे हैं? लोगों के बीच में अच्छी मैथ नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो मैथ पहुंच पा रही है उसी को सबसे बेहतर समझ बैठ रहे हैं। मतलब उनके पास अगर बहुत अच्छी चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी तो जिसकी उनको आदत पड़ गई है वो धीरे धीरे उससे दूर हटेंगे, क्योंकि गलत चीज़ की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है ना। आसान क्वेश्चन कराने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो बच्चों को लत लग गई है आसान क्वेश्चन कराने की या बहुत ही ऐसे क्वेश्चन कराने की जो 2 सेकंड में हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह काम करें और उन तक के वीडियोज पहुंचाएं। और वो एक अगर सवाल लगाते हैं, देखते हैं, उनका अगर चयन होता है तो आपको भी धन्यवाद देंगे और साथ में थोड़ा सा धन्यवाद मुझे भी मिल जाएगा। चलो बात करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। करा कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, कोनों को इस प्रकार काटा जाता है कि उसमें से एक समषटभुज बन जाता है। बहुत ध्यान समझना, जो हेक्सागोन होता है या इसको बोलते हैं षटभुज बोलते हैं, ये बनता किससे है? वो भी रेगुलर की बात हम करें, अगर किसकी बात करें तो ये बनता है इक्विलेटरल से। किससे बनता है? समबाहु त्रिभुज अगर कोई है आपके पास तो उसमें क्या करो आप, उसके 3 पार्ट कर दो बराबर बराबर। कितने कर दो? 3 पार्ट बराबर बराबर कर दो। और जब 3 पार्ट बराबर कर दोगे तो उससे जो भी आकृति बनती है, इसमें जो भी आकृति बनती है, समझो ये है ना, और ये ऐसे। तो ये जो आकृति आपकी बनी, आपकी है ना, यहां से लेके यहां तक, तो ये आपका हेक्सागोन होता है। क्या होता है? ये हेक्सागोन होता है। और मुझे इसी षटभुज का अब इसका सेंटर ये होगा। तो ध्यान समझना जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय देना। अब इसमें जब आप मिलाओगे तो ये सभी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। सभी क्या बनते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। और इसमें इसका एरिया, ये 2 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ये 2 क्या बनते हैं? समबाहु त्रिभुज बनते हैं, है ना। तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये सब बराबर हैं। तो ऐसे कितने बने बताओ? ऐसे 9 बने। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज की, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की और हेक्सागोन की, अगर हम बात करें षटभुज की, अगर दोनों के एरिया की बात करें तो भैया इसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें 9 होते हैं। किसमें? षटभुज में। समबाहु में समबाहु में कितने होते हैं? समबाहु में 9 होते हैं। समबाहु में कितने होते हैं? समबाहु में 9 होते हैं, पूरे में 9 होते हैं। और इसमें 6 होते हैं। इसमें कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो रेशियो जो बना वो 3:2 बना। मतलब इस एरिया को इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे 3:2 में। अब ध्यान समझना,
समबाहु त्रिभुज का एरिया सभी जानते हो, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है और 6 गुणे 6 हो जाएगा। तो 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ये 2 से काटो 3, तो 9√3 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर 3 का मान 9√3 है, मतलब 3 का मान अगर 9√3 है, तो पूछा है हेक्सागोन का मतलब 2 का मान कितना होगा, तो 3 3 9, 6√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6√3। या आपको ये नहीं करना आता है तो आप सीधे याद करो कि समबाहु त्रिभुज में उसकी जो भुजा होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट अगर होते हैं तो जो हेक्सागोन बनेगा उसका 2 भुजा होगा। कितना होगा? 2 भुजा होगा। मतलब जो भी हेक्सागोन बनेगा उसकी भुजा कितनी होगी? उसकी भुजा 2 होगी। ये सब 2 भुजा होगी। अगर 6 समबाहु त्रिभुज की है तो 2 हेक्सागोन की है, इसमें 6 बनते हैं, तो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 4 कैंसिल, तो आंसर तब भी आ जाएगा 6√3। क्लियर? चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, ये 12 सही 1/2 है, ये ब्रैकेट है, ध्यान रखना। ये 20%, ये 6 सही 2/3 है ना, इसको ध्यान रखना। ये 6 सही 2/3 है, ये 11 सही 1/9 है। ऐसे पहला बोला है 12.5%, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 12.5% खाने पे खर्च करता है, बहुत ध्यान से पढ़ना, और शेष लगा है। शेष इनकम का 20% टैक्स देता है और शेष का 6 सही 2/3% दान करता है और शेष का इतना % यातायात पे खर्च करता है। उसका कुल खर्च दिया है तो उसकी इनकम ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, देखो ध्यान से। अगर तथा होता है, ध्यान रखना मैथ में, अगर एंड लगा होता है तो इसका मतलब प्लस होता है, और अगर शेष होता है, अगर शेष होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर शेष होता है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ध्यान से देखो, 12.5%, इसको हम बोलते हैं 1/8, सभी बच्चे जानते हैं। 20% को बोलते हैं 1/5, ये भी सभी बच्चे जानते हैं। 6 होल 2/3% अगर देखा जाए तो ये 1/15 होता है। 6 18 2 20 2500 1/15 हो गया, और 11 सही 1/9, इसको बोलते हैं 1/9। कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। अगर रिमेनिंग की बात करता है क्वेश्चन में, अगर रिमेनिंग की बात करता है तो ध्यान रखना, ये रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग की अगर बात करता है तो क्या करते हैं समझो, 8 पर 1 खर्च कर दिया, 7 बचा, मतलब इनकम और सेविंग पर रेशियो बनता है। सबसे पहले दिमाग में रखो कि इनकम और सेविंग पर रेशियो बनता है। तो 8 और 7 हो गया, दोबारा है 1/5, तो 5 पे 1 गया, कितना बचा? 4। 1/15, 15 पे 1 गया, कितना बचा? 14। 1/9, 9 पे 1 कितना बचा? 8। फटाफट इसको गुणा कर दो, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। क्लियर है? और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ जब इंटू करोगे तो 15 से गुणा करो 75, 75 गुणे कितना आएगा? 9। रेशियो यहाँ 28, 28 गुणे आएगा 14। कुल खर्च दिया है तो 9 पचे 45, 9 सती 63, और 63 4 होता है 67। वो ध्यान रखना, कैलकुलेशन देखो बहुत अच्छे से करना है। 9 पचे 45, 4, 63 4 हो गया 67। अब यहाँ 4 से 32 कैरी 3 हुआ, 8 हुआ, 8 8 16, 16 3 19, 2 एकम 2 1 392। तो ये तो इनकम थी, और ये अगर सेविंग है तो खर्च हुआ इसका डिफरेंस। तो 5 में 2 गया 3, 7 में, यहाँ 67 में 39 गया, तो 17 में 9 गया 9 8 17, यहाँ 5 में 3 गया 283। 283 जो है ये तुम्हारा है 5980। तो अगर देखा जाए और हमसे पूछा है तो उसकी इनकम क्या होगी, मतलब 675 की वैल्यू हमसे पूछा है। 675 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो लगभग में आंसर आएगा। इसको ध्यान से देखना, एक बार फिर देख लो। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 12.5% खर्च करता है, मतलब 1/8, 8 पर 1 गया 7 हुआ। फिर बोला है शेष का 20%, मतलब 1/5, 5 पे 1 गया 4 बचा। फिर शेष का 6 सही 2/3, मतलब हुआ तुम्हारा 6 18 2 20 पंचे 1/15, 15 पे 1 गया 14 बचा। फिर 11 सही 1/9, 100/9, मतलब 1/9 हुआ। अब देखो 5 पे 1 गया तुम्हारा, 8 पे 1 गया 7 बचा, 5 पे 1 गया 4 बचा, 15 पे 1 गया 14 बचा, 9 में 1 गया 8 बचा। इसमें 8 8 कैंसिल हो गया, बाकी कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है।
तो 9 पचे 45 या 15 पचे 75 गुणे 9 हो गया, यहाँ 7 चौक 28 गुणे 14 हो गया, 9 पचे 45, 9 सत्ती 63 और 63 और 4 कितना होता है 67। यहाँ देखो गुणा किया 4 से 8 32, 3 कैरी हुआ, 4 दूनी 8, 8 16, 3 19 हो गया, 2 एक कम 2 1 3 हो गया, घटाया तुमने 5 में 2 गया 3 आया तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा 67 में 39 गया, 40 17 1 18, 67 में 40 मतलब 40 20 60, 27 1 28, 283 का जो मान है वो 5980 है। तो 675 का मान ये लगभग तुम्हारा 2 गुना है। तो लगभग तुम्हारा देखो ये लगभग तुम्हारा 2 3 6 अगर देखा जाए तो तुम्हारा कितना आएगा 2 3 6 और 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 566 है ना, ये तुम्हारा बन रहा है। तो लगभग उसी के पास जा रहा है, तो इसका दुगना तो 10 8 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, ये होगा नहीं, लगभग इसी के पास चला जाएगा। बात समझ गए, क्योंकि इसके डबल के आसपास आंसर होगा, तो 5980 के डबल होगा, तो लगभग कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही होगा तुम्हारा। तो ऐसे कभी कभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करा एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर लाता है, मतलब सीपी बराबर है, सीपी क्या दिया है, सीपी समान है, सीपी क्या है, सीपी इसका समान है। कह रहा कि पहली पर 12% का लाभ होता है, पहली पर 12% का लाभ होता है और दूसरी को 14,400 में बेचता है, इसको बेचता है 14,400 में, ये एसपी हमें दिया है और टोटल लाभ है 16%। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोग कॉपी पे नोट कर लो कि जब प्रॉफिट लॉस के एलिगेशन से निकाल, प्रॉफिट एंड लॉस के एलिगेशन से सीपी का रेशियो मिलता है, सीपी का रेशियो मिलता है, मतलब ये चीज समझ लो कि सीपी का रेशियो आपको प्राप्त होता है इस चीज से। तो पहला कितना लाभ है 12% है, मुझे इसका दूसरा वाला लाभ नहीं पता है, लेकिन कुल लाभ हमको पता है 16% है। तो जब इसमें एलिगेशन लगाया गया तो यहाँ से 4 आया, चूँकि सीपी समान है, सीपी क्या है समान, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, क्योंकि सीपी का रेशियो बनता है और सीपी जब बराबर है तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। अगर एलिगेशन में एक नियम होता है, अगर एक वैल्यू बीच वाले से कम है तो दूसरी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक। तो 16 से ये 12 है, मतलब 4 कम है तो ये ज़्यादा होगी, 16 4 कितना हो गई, यहाँ आया 20% प्रॉफिट, कितना आया 20% प्रॉफिट। अब 20% प्रॉफिट है तो प्रत्येक का सीपी बताना है और बोलता है इतने की बेचता है, मतलब 120% की जो वैल्यू आई वो आ गई 14,400। तो यहाँ सॉल्व किए तो 12 बार हम 120 आ गया, तो जब 100% निकालोगे तो आ जाएगा 12,000, कितना आ जाएगा 12,000, ये आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12,000। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या सीखना था कि जब प्रॉफिट लॉस में सीपी समान होता है तो आप एलिगेशन लगाओगे तो हमें सीपी का रेशियो मिलता है, चूंकि यहाँ 12 है, ओवरऑल 16 है, डिफरेंस 4 है, तो यहाँ भी 4 होगा, एक वैल्यू अगर कम होती है तो दूसरी ज़्यादा होती है, 16 4 कितना हो जाएगी 20% हो जाएगी, मतलब 20% प्रॉफिट है। अगर 120% की वैल्यू दे रखी है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 12,000। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी के एक मिक्सचर की मात्रा 32 लीटर है, टोटल मात्रा कितनी है, टोटल है 32 लीटर। सभी लोग लगाओ साथ साथ में और आंसर बताने की कोशिश करो कितना है, कमेंट भी किया करो जल्दी जल्दी कि सर ये आंसर आ गया। हम बाद में देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर निकालता है। इस मिक्सचर में 10% पानी है। अब देखो पानी कितना है, बोलो पानी है 10%, पहले पानी है 10%, तो ये बताओ पानी कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। तो मिल्क कितना हुआ, इसमें जो दूध हुआ वो हुआ 90%। हमें दोबारा कह रहा है कितना पानी मिला दें, कितना पानी मिला दें कि जो पानी हो जाए, कंडीशन कह रहा है जो पानी है वो हो जाए 40% और जो दूध है वो तो 60% हो ही गया, ये कह रहा है। बात समझिए, ये तो क्वेश्चन था। अब जो है मान लो इसको लगाना है तुम्हें, तो क्या करोगे समझो मेरी बात। अगर 10% है, इधर कितना है 90% है, तो अब दोबारा क्या करना है, पानी करना है 40%, तो ये कितना हो गया 60%, ये है रेशियो।
अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीका है। अगर ये पानी है और ये दूध है या मिल्क है, तो ये बताओ कितना ये निकालना है। अगर ये निकालना है तो आपको ये देखना होगा कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, 60 पर, और हमें किस पे चाहिए, हमें चाहिए 32 पे। तो ये दुगना है, तो 2 से काटोगे कितना आएगा, 16, और ये आंसर आ जाएगा 16 लीटर। ठीक। और दूसरा तरीका होता है, इसका रेशियो बना लो, तो 1:9 हो गया। वाटर और मिल्क की बात करें, और यहाँ पानी 2 अनुपात कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर ये मिला रहा है तो ये वाला बराबर होना चाहिए, वाटर और मिल्क ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे, इसको तिगुना कर देंगे, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो कितना मिला रहा है, 5 मिला रहा है, हमें 5 का मान निकालना है। और ये 9 1 10 है, और 10 का जो मान है वो अगर 32 लीटर है तो 1 का मान आएगा 3.2, तो 5 का मान आएगा 16 लीटर, या आधा हो जाएगा, कितना आएगा, 16। तब भी आप कर सकते हो, जो चीज़ मिलाता है उसका दूसरा वाला बराबर होना चाहिए। आप इस नियम से भी लगा सकते हो, और दूसरा नियम हमने जो बताया है उससे भी कर सकते हो, और इसको 3.2 करके बाकी भी बेसिक भी लगा सकते हो। क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अब इस क्वेश्चन को समझो पूरा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, पूरा पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी की तली में एक लीक है या लीकेज है, जिसके कारण पानी से पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। ये टंकी पानी से पूरी भरी हो और साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे लगते हैं। तो टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। अगर लीकेज है और लीकेज ये 10 घंटे में खाली करता है, आप लोग भी ट्राई करो साथ ही साथ। अगर लीकेज के साथ कोई भरने वाली है, इसको साथ चला देते हैं तो लगता है 15 घंटे। कितना लगता है, 15 घंटे। तो इसका एलसीएम हो गया 30। तो यहाँ कितना आया, ये आया 3, और यहाँ कितना आया, ये आया 2। पहले 3 खाली हो रहा था, अब 2 खाली हो रहा है। समझो, यहाँ 3, इसकी वैल्यू -3 थी, और इन दोनों की वैल्यू अब बराबर -2 हो गई। अब देखो ये -3 ही है, तो इसका मतलब ये +1 रही होगी, तभी ये -2 हुआ है। क्लियर है? मतलब भरने वाली जब 1 लीटर पर आवर भर रही है तो टंकी है 30 लीटर की। आया समझ में? ये टंकी है 30 लीटर की जब 1 लीटर पर आवर है, और जब ये बेटा 1 लीटर पर मिनट हो जाएगी, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ हो जाएगा 30 × 60। कितना हो जाएगा, 30 × 60। और जब ये तुम्हारा क्षमता कितनी दी है, 4 दी है, जब 4 पर आ जाओगे तो भैया हो जाएगा 30 × 60 × 4। तो कितना आंसर आएगा, 4 × 3 = 12, 120 × 60, 12 × 6 = 7200। आया आंसर? ये देखो डी ऑप्शन। तो कैसे लगेगा, ध्यान से समझो। पहले लीकेज 10 घंटे में खाली कर रही थी, फिर लीकेज और भरने वाली दोनों 15 घंटे में खाली कर रही हैं। दोनों का एलसीएम हो गया 30। यहाँ 3 खाली हो रहा है, अब 2 खाली हो रहा है, लेकिन लीकेज 3 ही काम करेगी। जो -3 है, -2 तभी होता है जब -3 में +1 ऐड कर दोगे, तो ये -2 हो जाता है। आया समझ में? नहीं आया? सभी लोग समझ रहे हो? सभी लोग बहुत मेहनत करो भाई, है ना। आप सभी लोग पढ़ाई करो, है ना। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो आसान क्वेश्चन आपको कराता, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अभी नहीं समझ रहे हो, है ना। बाद में समझोगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और कॉपी पर नोट करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अगर एसआई की तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए, और आप इसको और लोगों को भी शेयर कर सकते हो, वो भी लोग पढ़ सकते हैं, है ना। जितना ज़्यादा इस चीज़ को लोगों तक बताओगे, लोग उतना ज़्यादा जागरूक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, है ना, और बढ़िया से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 17 है। देखो 17 नंबर सवाल है। क्वेश्चन 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि a = 2 + √3 है, और हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए। तो आप जब अलजेब्रा में ऐसा सवाल पूछता है तो आप क्या करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो डिवाइड कर दो a³ से। इसको a³ से डिवाइड कर दो तो बचा a³ प्लस, यहाँ बचा तुम्हारा a प्लस 1/a और प्लस 1/a³, है ना। इसको एक साथ लिख लो, तो a + 1/a अलग लिख लिया
और प्लस ए क्यूब और प्लस 1/a क्यूब। देखो अब लगा नहीं लगा, दिमाग लगाने से चीजें हल हो जाती हैं। अब समझो यहाँ पे अगर हमें a पता है 1/a भी जरूरत है, a दिया हो 1/a कैसे निकालोगे, इसका उल्टा क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/a बराबर हो जाएगा 4। और जब इसका क्यूब निकालोगे तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब जब निकालोगे तो ये आएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, हाँ या ना, तो ये आएगा 64 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 52। अब देखो ये 4 है और प्लस ये 52 है, तो पूरा आंसर आ गया 56। कितना आ गया 56। आई बात समझ में, समझ लिए, नहीं आया समझ में, फिर से समझ लो। a का मान दिया है और हमसे ये पूछा है तो a क्यूब से डिवाइड किया तो ये बना, आया समझ में। उसके बाद ये वाला और ये वाला अलग अलग लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला आप a प्लस 1/a से क्यूब तक पहुंच सकते हो। अब इसका a बराबर दिया है, रिवर्स चाहिए तुम्हें 1/a, तो क्या करोगे, इसका बटा कर दो, 1/2 प्लस √3 करोगे, तो ऊपर नीचे गुणा करोगे 2 माइनस √3 से, तो नीचे तो 1 बन जाएगा ना। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो इसलिए 2 माइनस √3 लिखेंगे। जब जोड़ोगे तो यहाँ 4 आएगा, a प्लस 1/a है ना, तो इस क्यूब कर दोगे तो इसका क्यूब माइनस 3 गुना, तो कितना आंसर आएगा 52। तो 52 और 4 कितना हो जाएगा 56, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये AD परपेंडिकुलर है, यहां पर AD परपेंडिकुलर है BC। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में, इसमें जितना भी आज हम आपको बता देंगे वो आप तैयार कर लो, आपका एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। मान लो ये 90 डिग्री है और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये D है, तो अगर आपसे पूछता है AD, तो याद कर लो AD बराबर होता है AB स्क्वायर बटा AC, इसको याद कर लो। अगर आपसे पूछता है CD, तो CD बराबर होता है BC स्क्वायर बटा AC। क्लियर। अगर आपसे BD पूछता है तो BD बराबर होता है AB गुणे BC बटा AC, और दूसरा फॉर्मूला होता है अथवा BD बराबर अंडर रूट AD गुणे CD। एक ये भी फॉर्मूला होता है जो आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। और एक होता है अगर 1/, हम बात करें AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर बराबर 1/BD स्क्वायर, एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। इतनी चीजें अगर आप इसमें तैयार कर लो तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और अगर आपसे पूछे कि त्रिभुज ABD का एरिया का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, अगर आपसे एरिया पूछ ले कभी रेशियो, तो ये होता है AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, इसको आप याद कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लो तो आपका इसमें बहुत भला हो सकता है। बाकी आप समझ लो, अगर इसके अंदर कभी रेडियस पूछ ले, जैसे मान लो ABC है, इसके भीतर कोई सर्किल पूछ ले, ये सर्किल पूछ ले और इसकी रेडियस पूछ ले, तो इसका R बराबर होता है डेल्टा अपॉन S, ये भी फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है R बराबर, इसमें होता है AB प्लस BC माइनस CA अपॉन 2, ये भी फॉर्मूला होता है, AB प्लस BC माइनस CA अपॉन 2, समझ गए। और इसी में अगर आपसे बाहर की रेडियस पूछ लेता है, ये बाहर का यहाँ सरकम सेंटर होता है, अगर सर्किल ये ऐसे बना देता है और R पूछ लेता है, तो R बराबर होता है, मान लो ये A है और ये B है, ये C है, तो ये होता है AC/2, ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। क्लियर। या हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। लेकिन ये सवाल बहुत आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें खाली आपको ये 90 डिग्री दिया है और सिर्फ ये ABC दिया है, कुछ नहीं था इस सवाल में, और ये 90 डिग्री है। अब सभी बच्चे कर लेंगे। BD कितना दिया है, ये मान लो A है, यहाँ B है और यहाँ C है, तो BD है 3 और CD है 4, तो तुम्हारा आएगा AD बराबर पूछा है तो अंडर रूट हो जाएगा 12, तो 4 या 12 होता है, तो 2√3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2√3। आई बात समझ में।
तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर पढ़ते रहोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, देखो अभी मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, बहुत छोटे से स्टार्ट हमारा चैनल है ना, और बहुत ज़्यादा हम बवाल कर नहीं पाते हैं ना, थंबनेल पर जो झूठा लिख पाते हैं कि जहर वहर सब हमें आता नहीं लिखना। मैं सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से थंबनेल रखता हूँ। आप सभी लोग अगर आप पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं तो आप पूरा वीडियो पढ़ करके इसको शेयर जरूर कर देना, मेरे लिए कर देना, एक कुछ टीचर के लिए जो आपके लिए बहुत मेहनत करता है ना। आप इतना कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, अगर आप ऐसा कर देते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। क्या सवाल कर रहा है कि एक टैंक में 3 पाइप हैं, पहले आधे टैंक को 1 घंटे में, दूसरी 1/3 टैंक को 1 घंटे में भर सकती है, तीसरी पाइप टैंक को खाली करती है। जब तीनों एक साथ खोली जाती हैं तो टैंक का 7/12 हिस्सा 1 घंटे में भरता है, तो तीसरी पाइप अकेले भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर सकती है। देखो, आप इस क्वेश्चन के लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए कि एक निश्चित समय में किया गया कार्य ही एफिशिएंसी होती है। एक निश्चित समय में किया गया कार्य ही एफिशिएंसी होता है। कह रहा है एक टैंक में 3 पाइप है, पहले आधे टैंक को 1 घंटे में भर सकती है। मतलब पाइप ए है, मान लो एक पाइप बी है, ये सी है, मतलब पहले आधे टैंक को 1 घंटे में, कौन, पहली पाइप, तो आधे घंटे में टैंक को भर सकती है, मतलब ये 1 घंटे में पूरी टैंक को भर सकती है। और पहले आधे टैंक को 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आधा टैंक, या कह सकते हो आधा टैंक 1 घंटे में, तो पूरा टैंक कितने घंटे में, 2 घंटे में भर सकती है, ठीक। और दूसरी 1/3 टैंक को 1 घंटे में, 1/3 टैंक 1 घंटे में पूरा भरेगी 3 घंटे में, क्लियर, ये बोला 3 घंटे में भर सकती है। और तीनों पाइप टैंक को खाली करती हैं, जब तीनों एक साथ खुली जाती है, टैंक का 7/12 हिस्सा 1 घंटे में भरता है। तो 1 घंटे में 7/12 हिस्सा जो है 1 घंटे में भरता है, तो पूरा होगी 12/7 अगर तीनों चलेंगे। तो अगर A + B + C चलेंगी तो ये 12/7 होगी, 12/7। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। कितना आएगा, 12। ये कितना भरती है, 6, ये कितना भरती है, 4, और यहाँ कितना, 7। अब देखो ये 10 भर रही थी, लेकिन पानी कितना भर रहा है, 7। इसका मतलब 3 खाली हो रही है, 3 क्या हो रही है, खाली हो रही है। बहुत ध्यान समझना, ये 10 भर रही थी लेकिन पानी पहुंचा है 7, इसका मतलब 3 निकल गया पानी। मान लो टंकी है, इसमें 10 पानी पहुंचा और 10 डाला गया पानी और 7 ही पहुंचा, इसका मतलब 3 क्या हुआ, बाहर निकल गया। जब 3 निकल गया तो 12 कितना होगा, 3, ये कितना आएगा, 4 घंटे, ये आंसर हो जाएगा। तो पूछा है तीसरी पाइप अकेले भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगी, 4 घंटे में खाली कर देगी। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आज हम फिर आपको देंगे होमवर्क। क्या देंगे, ये होमवर्क है। पिछला सवाल बहुत सारे बच्चों ने नहीं बताया था। मैं उम्मीद करता हूं आज जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, भले ही गलत आंसर देंगे लेकिन देंगे जरूर। तो ऐसे अगर आप आंसर देते रहेंगे और मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता रहूँगा, आपको नई नई सीरीज कराता रहूँगा। धन्यवाद, और इसे शेयर जरूर कर देना। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस चैनल को नंबर 1 बनाना है, एक मुहिम आप छेड़ दीजिए। धन्यवाद।